Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपकी क्लास होगी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 6। उससे पहले कुछ बात करते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम और यूपी लेखपाल से संबंधित हम क्लासेस लेकर के चल रहे हैं। ये आपकी यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल क्लासेज हैं। जो चैप्टर आपके यूपी लेखपाल में आ रहे हैं उनको आप करना, नहीं तो यूपी पुलिस स्पेशल क्लास तो चल ही रही है। देखो, समय रहते वक्त को बदलिए, समय रहते वक्त को बदलिए, नहीं तो वक्त आपको बदल देगा। समय रहते हुए आपको अपना वक्त चेंज करना पड़ेगा। समय रहते हुए आपको अपने समय में परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब आप इतनी मेहनत करिए कि अपने वक्त को चेंज कर सको, नहीं तो वक्त समय ना रहते आपको बदल देगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए कंसेप्ट की। वो कंसेप्ट क्या है? समय रहेगा आपका वर्क एंड वेजेज। वर्क एंड वेज की क्लास, समय, कार्य और मजदूरी। वर्क एंड वेजेज यानी कि कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कार्य और मजदूरी से संबंधित कंसेप्ट की तरफ। तो इसमें क्या कहेंगे हम? वेजेज विल बी इक्वल डिवाइडेड टू टोटल वर्क डन। कहने का मतलब जो आपका वेजेज मजदूरी जो बढ़ती है वो किए गए कुल कार्य के अनुपात में बढ़ती है। जो मजदूरी आपकी बढ़ती है, आप हिंदी में लिख सकते हो कि जो आपकी मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी को टोटल रेशियो जो होता है काम का उसके बराबर में बांट दिया जाता है। यानी मैं कहूँ मैंने 3 काम किया, जैसे समझने का प्रयास करना एक बार। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसने 3 काम किया, इसने 5 काम किया, इसने 6 काम किया। यदि टोटल मजदूरी 15 रुपया है, सॉरी 14 रुपये है, यानी कि 28 रुपये मान के चलो। अगर टोटल मजदूरी 28 रुपये रही है, अगर इन्होंने इतना काम किया है, तो इस मजदूरी को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक केस ये बनता है आपका। दूसरा केस क्या बनेगा आपका कि यदि तीनों लोग या किसी भी मतलब जो जितने लोग काम कर रहे हैं, यदि वो सीमित समय यानी कि बराबर समय में कार्य करते हैं, यानी कि 2-2 घंटे काम करते हैं या 4-4 घंटे काम करते हैं, तो वेजेज आर इक्वल डिवाइडेड टू एफिशिएंसी। यानी कि फिर आपकी जो वेजेज है यानी मजदूरी है वो डिवाइड होगी किसमें? एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से। किसमें डिवाइड होगी? एफिशिएंसी में। तो इसी के साथ कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट हमने आपको 2 बता दिए कि यदि समय सेम हो, समय बराबर हो, समय बराबर हो, तो क्या हुआ? किसमें बटेगा? यहाँ पर वर्क की बात चल रही थी और यहाँ पर एफिशिएंसी की बात चलेगी। यदि मैं कहूँ यहाँ पर 28 रुपये, फिर दोबारा से मजदूरी है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और इनकी एफिशिएंसी का यदि रेशियो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यदि 2, 1 और 4 है, तो जो 28 रुपये हैं, अगर मैं कहूँ कि इनमें समय बराबर लिया इन्होंने, तो जो इनकी मजदूरी है 28 रुपये, वो इसमें बट जाएगी एफिशिएंसी के हिसाब से। 28 रुपये, 2, 1, 3 और 1, 4, यानी कि 7 की वैल्यू 28 रुपया है, तो कितने गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना ऐसे कर दीजिए 8 आएगा, 4 गुना ऐसे कर दीजिए 4 आएगा, 4 गुना ऐसे कर दीजिए 16 आएगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कंसेप्ट को जरूर समझ पाए होंगे और एक क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। यदि आपको यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको एग्जाम्पल ऐसा लेंगे कि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में वर्क एंड वेज के अंदर किस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेश होता है। तो चलिए देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सको। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको, शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, जितना हो सके आप सपोर्ट बनाइए अपना। कंटेंट को एक बार ध्यान से देखिए कि वास्तव में कंटेंट में ताकत कितनी है।
एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है। क्वांटिटी, बोर्ड की क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी ये मायने नहीं रखती, आपको कंटेंट कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है क्वालिटी से ज़्यादा जरूरी वो है। कंटेंट क्या है, क्वालिटी एक बार को आप खराब ले लीजिए लेकिन कंटेंट आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे वहाँ पर ये नहीं कहेगा आपने स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा, आपने एलईडी से पढ़ा, आपने टीवी से पढ़ा, आपने किससे पढ़ा। आप वहाँ पर आपका कंटेंट मायने रखता है कि आपने उस क्वेश्चन में कितनी प्रैक्टिस की, आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया। तो मेरी तो आपसे यही उम्मीद है और मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं ABC किसी काम को, क्वेश्चन लेकर के चलता हूं मैं। ABC किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं, तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने 480 रुपए में ठेका लिया था। ये A है आपका, ये B है आपका और ये C है आपका। ABC किसी काम को करने के लिए 12, 15 और 20 दिन, 12 ये कितना समय लेता है, 12 दिन का समय लेता है किसी काम को करने में, 15 दिन का समय लेता है और ये 20 दिन का समय लेता है। जो टोटल वेजेज है, वेजेज का मतलब हो गया मजदूरी, जो टोटल मजदूरी है आपकी वो 480 रुपया है। क्वेश्चन में दे रखी है 480 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। उसने बोला कि A किसी काम को 12 दिन में, B 15 दिन में और C 20 दिन में करते हैं। तो आपने कहा कि सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं था अगर वो A पूछ लेता कि वो कितने दिन में काम समाप्त करते हैं, लेकिन उसने पूछा क्या, गौर करिए। यदि मैं आपसे कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, मैंने आपसे कल एक बहुत ही मोस्ट बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि इनमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढिए और देखिए कि बची हुई दोनों संख्याओं का डिवाइड बड़ी संख्या में हो रहा है या नहीं। आपने कहा कि सर नहीं, इसमें ना तो 12 का डिवाइड जाएगा ना 15 का डिवाइड जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे बढ़ाइए। आपने कहा कि सर इसे 40 करके देखा, हमने इसका 2 में गुना किया, क्या 40 में 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, नहीं जाएगा, 1 का नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 3 का गुना कीजिए, 3 का गुना करोगे तो यहाँ पर 60 आएगा और 60 12 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, 95% क्वेश्चन में आपका 2 या 3 से गुना करने पर बड़ी संख्या में एलसीएम निकल आता है। तो फिर क्या जरूरत है आपको एलसीएम निकालने की बार बार। तो बस यही तरीका है आपका। यहां से आपने देख लिया 12, 15 और 20 होगा। 12, 15, 20 जैसे हुआ आपको, यहां से इसकी जो एफिशिएंसी बनेगी, 12 का 5 टाइम्स जाएगा, 15 का 4 टाइम्स जाएगा, 20 का 3 टाइम्स जाएगा। यहां से क्या समझे हम कि भाई एफिशिएंसी इनकी कितनी आ गई, 5, 4, 3, यानी एक दिन का काम 5 हो गया इसका, और इसका 4 हो गया और इसका 3 हो गया। उसने बोला आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पॉइंट दिया कि ठेका लिया उन्होंने 480 रुपए में, तीनों को कितने कितने रुपए मिले, तीनों को कितने कितने रुपए मिले। सॉरी 5 और 4 3, 5 और 4 9, सॉरी, और 3 12 हो गया। इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 480, जो कि कितना गुना है, 12 चौक 48, यानी कि 40 गुना है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ए को जो रुपए मिलेंगे इसे 4 गुना कर दीजिए, 40 गुना, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 रुपया। इसका 40 गुना करिए, ए को 60 रुपया, इसका 40 गुना करिए, 120 रुपया। तो अलग अलग जो इनको मजदूरी प्राप्त हुई वो कितनी हुई, इसे 200 रुपये मिले, इसे 160 रुपये मिले और इसे 120 रुपये मिले। मुझे भरोसा है कि आपके जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, हमने क्या कहा था कि टोटल वर्क के बराबर, हमने कहा था वेजेज विल ऑलवेज डिवाइडेड टू, किसमें, वर्क, टोटल वर्क में, जितना डन वर्क हुआ है उसमें। तो कितना काम किया इन्होंने, 5, एक दिन का काम कितना है इसका, 5 है ए का, बी का एक दिन का काम 4 है, सी का एक दिन का काम 3 है। ऐसा हमने क्यों किया, एफिशिएंसी में क्यों नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें पता है इसे 12 दिन में काम करता है, 15 दिन में करता है और 20 दिन में करता है। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन्होंने बराबर समय नहीं लिया है। इसलिए एफिशिएंसी से न मजदूरी डिवाइड होकर के किससे डिवाइड होगी, कार्य से।
बस यही दो बातें थी, या तो मजदूरी कार्य से डिवाइड होगी या मजदूरी एफिशिएंसी से डिवाइड होगी। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, क्षमता से जब डिवाइड होगी जब समय आपका बराबर हो, और कार्य, कार्य से तो कभी भी डिवाइड हो जाएगी समय बराबर हो या ना हो, वो तो वर्क के हिसाब से, आपने काम किया मैंने भी काम किया उसी हिसाब से होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इसे कॉपी कीजिए। सॉरी आज जो भी वर्क एंड वेजेस से संबंधित सवाल होंगे जो यूपी पुलिस में संभावित क्वेश्चन है, वैसे इससे बस हल्का सा ही जो मैंने क्वेश्चन करा दिया, इसी से बढ़कर के कोई भी क्वेश्चन आना तो एग्जाम आया है, उम्मीद है मुझे कि ना आएगा, क्योंकि हल्का सा ये ऐसा चैप्टर है, मतलब इससे सिंपल चैप्टर यूपी पुलिस के अंदर आता ही नहीं है। तो समझ पा रहे होंगे आप। तो एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि एक किसी काम को 12 दिन में, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किसी काम को 12 दिन में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया चला गया, सी ने शेष काम किया और 1200 रुपये मजदूरी मिली, तीनों का हिस्सा बताओ। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। सॉरी, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 20 दिन में। 12 और 20 दिन में ये दोनों काम करते हैं। यार मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो आप कहोगे सर इसे बढ़ाइए, 3 बार आपने बढ़ाया, एलसीएम 60 आ गया, इसकी जो एफिशिएंसी होगी 5 होगी, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। 5 और 3 एफिशिएंसी हो गई और इसे टोटल, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा कि बी ने 6 दिन काम किया और ए ने 3 दिन काम किया था। ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया। यदि इसने 6 दिन, बी ने 3 दिन काम किया है और ए ने 6 दिन काम किया, यही दे रखा है क्वेश्चन में। एक बार फिर से देख लेते हैं। बी ने 3 दिन काम किया है, ए ने 3 दिन काम किया है आपका और बी ने 6 दिन काम किया है। ए ने 3 दिन किया है और बी ने 6 दिन काम किया है। यहां से जो टोटल वर्क इसने किया वो 15 हो गया और इसने जो टोटल वर्क किया वो कितना हो गया? 6 तिया 18। 15 और 18 कितना हो गया? 33। जो बचा हुआ काम है वो कितना है? 27। 27 बचा हुआ काम है। 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में दे रखा है आगे क्वेश्चन में कि सी ने शेष काम को खत्म किया और 1200 रुपये मजदूरी मिली, तीनों का हिस्सा बताओ। यदि इस 60 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1200 रुपये मजदूरी मिली है, कितनी? तीनों लोगों को। मैंने कहा था कि जब समय बराबर ना हो तो मजदूरी कार्य के हिसाब से बढ़ती है, मजदूरी कार्य के हिसाब से बढ़ती है। तो टोटल हमारे पास जो काम हुआ वो कितना है? 60 है। जब 60 है टोटल, 60 की वैल्यू क्वेश्चन में 1200 रुपये दे रखी है कि इसी जो 60 काम किया गया है इसी के लिए 1200 रुपये मजदूरी उन तीनों को दी जाती है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई तीनों की मजदूरी ज्ञात करने की बोल रहा है, तो हमें इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे अलग अलग ही मान इसने पूछ रखा है। तो जो ए का जो टोटल काम किया वो 15 है, जो बी ने काम किया वो 6 तिया 18 है, 15 और 18 33 हो गया और बचा हुआ सी ने कितना किया हुआ? 27। बस हो गया। इसका कितना गुना है? 20 गुना है इसका 20 गुना करिए 300 हो जाएगा, इसका 20 गुना कीजिए 360 हो जाएगा और इसका 20 गुना कीजिए 540 रुपये हो जाएगा। आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार समझने का प्रयास करना और मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। देखो, सबसे पहली बात, हमें कुछ नहीं दे रखा था, हमें उसने बताया कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एलसीएम निकाला, वहां से हमें पता चल गया कि ए किसी काम का 1 दिन का काम 5 है और बी का 1 दिन का काम 3 है। हमें पता चला कि ए उस काम को 3 दिन करता है और बी ने उसी काम को 6 दिन किया। अगर 1 दिन का काम 5 है और तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15। अगर 1 दिन का काम बी का 3 है तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 18 हो गया। 15 और 18 जोड़ने पर 33 हो जाता है, लेकिन टोटल काम कितना था?
60 था। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 27। इस 27 हो गया, इस 60 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई जो टोटल काम किया गया है उसके लिए जो वेजेज प्राप्त हुई है, जो मजदूरी मिली है आपको, वो 1200 रुपया है। उस 12 से हमने देखा कि 20 गुना है, यहाँ से इसे 20 गुना कर दिया, 20 गुना कर दिया, इसे भी 20 गुना कर दिया, बस हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि वो कहता कि सी ने कितनी मजदूरी प्राप्त की 540, बी ने कितनी मजदूरी प्राप्त की 360, ए ने कितनी मजदूरी प्राप्त की 300 रुपये। इसमें 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जब जाकर के लगभग 30 सेकंड का समय लगा हुआ मैं। यदि वो किसी एक का मान पूछ लेता तो हम डायरेक्ट निकाल देते यहाँ से। अगर इस मान के चलो क्वेश्चन में एक ही मान पूछेगा, कभी आपको तीनों नहीं पूछेगा। अगर वो पूछ लेता कि ए को कितनी मजदूरी प्राप्त हुई, तो हमें पता है यहाँ से 20 गुना है, 15 का 20 गुना करोगे 300 रुपये आंसर हो गया। हमें क्या जरूरत थी इसे करने की? नहीं, तो बस आंसर मिल गया अपना। चलते हैं, इसे कॉपी कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दी हैं, बस उन्हीं में से मैंने आपको लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो संभावित क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस आगे बढ़कर के सोचता है तब उन क्वेश्चन को लेकर गए। बस अपना समय बचाते रहिए, जितनी कैलकुलेशन है उसे कम करते रहिए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। ए और बी ने किसी काम को 300 रुपये में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। सी की सहायता से उस काम को 4 दिन में करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला उस किसी काम को और बी उसी काम को कुछ समय में कर सकते हैं। समय क्या दे रखा है कि ए अकेला उस काम को 8 दिन में और बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सहायता से उस काम को वो 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। ध्यान देना एक बार, उसने क्या कहा कि ए अकेला उस काम को 8 दिन में और बी अकेला उस काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 4 दिन में खत्म करते हैं, तो तीनों का हिस्सा बताओ। उन्होंने ठेका कितने रुपए में लिया था? 300 रुपये में। ए और बी ने किसी काम को 300 रुपये में करने का ठेका लिया था। अगर मैं कहूं यहां से कि इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आएगा? अगर इसे बढ़ाऊं मैं तो ये 24 हो जाएगा। 24, ये कितना आएगा? 3, ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 6। ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 का मान अब कितना बैठ रहा है आपके लिए? इन तीनों ने मिलकर के इक्का तो काम किया है। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर के काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो ये 6 है, जो 6 मान आया है, यानी कि तीनों का जो 1 दिन का काम है वो कितना है? 6। हमें यहां से 2 बात पता चल गई कि एक तो सी का मान 1 होगा, यानी कि 1 होगा। सी का जो 1 दिन का काम होगा वो 1 होगा। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितने में ठेका लेते हैं? 300 रुपये में। ए और बी किसी काम को करने में कितने का ठेका लेते हैं? 300 रुपये। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आप कहीं ऐसा मत कर देना कि कहीं 5 की वैल्यू को 300 पुट कर दो। नहीं, ए और बी ने उस काम को करने के लिए तो 300 रुपये का ठेका लिया था, लेकिन उन्होंने काम को किया नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यदि वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम किया तो उन्होंने 4 दिन में काम खत्म किया, यानी कि इस 6 का मान कितना है? 300 रुपया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? तीनों का हिस्सा बताओ। तीनों का हिस्सा बताओ। ये 50 गुना होगा, इसकी वैल्यू 150, इसकी वैल्यू 100, और 3 ए का हिस्सा आ गया। ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है, और टोटल कितना है? 6। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? जो सी का हिस्सा होगा वो कितना होगा? 1। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 50 रुपया। 150 इसका हो गया, 100 इसका हो गया, और इसका 50 हो गया। क्यों? क्योंकि 6 का मान कितना है? 300, जो कि 50 गुना है। तो 50 गुना इसे करिए, और 50 गुना इसे किया, और 50 गुना इसे किया, तो तीनों के हिस्से आ गए आपके
150, 100 और 50। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके हर डाउट को क्लास में ही क्लियर करूं, आपके लिए कोई भी डाउट ना छोड़ूं। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं और एडवांस लेकर तक लेके जा रहा हूं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन कंसेप्ट नया है और ट्रिक भी आपको नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे कॉपी कीजिए दर्श की तरफ से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 2 आदमी 3 महिलाएं जितने दक्ष हैं, 2 आदमी और 3 महिलाएं जितने दक्ष हैं, 3 महिलाएं 4 मशीनों जितनी दक्ष हैं। 2 आदमी 3 महिलाओं जितनी दक्ष हैं, 3 महिलाएं 4 मशीनों जितनी दक्ष हैं। तो बताइए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। पहले इतना लिख लेते हैं, 2 men इक्वल टू 3 women इक्वल टू 4। क्या दे रखा है, किसके बारे में दिया है आपको, ये आपके मशीन के बारे में दे रखा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, मशीन। ये हो गया आपका। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि आदमी और औरत और मशीन की गिनती का अनुपात 3, 4, 5 है। गिनती का अनुपात 3, 4, 5 है। वे कुल 4900 रुपये कमाते हैं। वे कुल 4900 रुपये कमाते हैं, पाते हैं। तो महिलाओं का कुल हिस्सा बताओ। गिनती का अनुपात, गिनती का मतलब समझते हो, 3:4:5 है। ये आपका उनकी गिनती का अनुपात है। ये आपका 2 महिलाएं और 2 आदमी और 3 महिलाएं और 4 मशीनों जितने दक्ष हैं। तो बताइए यदि उनकी गिनती का अनुपात इतना है तो उन्हें कुछ रुपए प्राप्त होते हैं। उनमें महिला और पुरुष और क्या नाम मशीन का हिस्सा कितना है, यही क्वेश्चन पूछ रखा है। महिलाओं का कुल हिस्सा बताओ। सिर्फ महिलाओं का हिस्सा पूछा गया है। 4900 रुपये वहां पर मिलते हैं। तो देखने का प्रयास करना एक बार। यदि मैं इन तीनों का एलसीएम 12 ले लूं, यहां पर क्या ले लूं, 12 ले लूं, तो यहां से मैन, वुमेन और मशीन का जो रेशियो आ जाएगा, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। लेकिन जो गिनती का अनुपात इसमें पहले से दे रखा है। हमने कहा कि मैन, वुमेन और मशीन, इनका जो रेशियो था 6:4:3 आ गया। हमने यहाँ पर 12 इसलिए लिया कि जिसके इनके रेशियो को बराबर कर सके। अगर इनका अनुपात, इनकी क्षमता का अनुपात, इनका अनुपात टोटल जो है, इनकी जो गिनती है उसका अनुपात 6:4:3 है। अगर इतना अनुपात है, ये अनुपात किसका है आपको पता है, ये एफिशिएंसी का अनुपात है। यदि एफिशिएंसी का अनुपात है, अगर इनकी गिनती, यानी कि गिनती को ही हमें यहाँ पर समय का से नोट करेंगे, अगर इनकी गिनती से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास कार्य निकल के आ जाएगा। 3, 4 रेशियो और 5 रेशियो, इस प्रकार से इनकी गिनती दे रखी है। तो इसे उठा देते हैं हम। 6 तिया 18 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। इसे तीनों को जोड़ते हो तो आप यहाँ पर 49 रुपये बनते हैं। इस 49 की वैल्यू क्वेश्चन में 4900 दे रखी है, यानी कि जो कितने गुना है, 100 गुना है। तो हम क्या कह सकते हैं, महिलाओं का यानी कि वुमेन का जो टोटल रुपया बना वो कितना रुपया है। तो 16 का गुना करिए 100 में, 1600 रुपये आपके वुमेन को मिले। यानी कि जो महिलाओं का रुपयों का हिस्सा है वो कितना रुपया हो गया, 1600 रुपया हो गया। इसे मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में क्वेश्चन में दिया क्या था। वो बोलता है क्वेश्चन में कि दो आदमी 3 महिलाओं के जितने दक्ष हैं। दक्ष का मतलब जो 2 महिलाओं की एफिशिएंसी, 2 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 3 महिलाओं की एफिशिएंसी के बराबर है। यानी कि 2 आदमी जितना काम करते हैं, यानी कि मैं काम बताऊंगा आपको कि 2 आदमी अगर किसी काम को, बेलदारी का काम करने जा रहे हैं या मजदूरी का काम करने जा रहे हैं, जितनी 1 घंटे में, समय नोट कर देता हूं मैं, जितना 1 घंटे में 2 महिलाएं जितनी ईंटें ढोती हैं उतनी ईंटों को 2 आदमी ढो देती हैं। और मशीन से वही काम करवाएं तो मशीन
4 कर पाती हैं उसी काम को, तो वहां पर वही एफिशिएंसी का अनुपात हमें मिला वहां से, तो 6:4:3 मिल गया। 2 के बराबर 3 है, 3 के बराबर 4 है, तो मैंने यहाँ से 12 के बराबर टोटल कर दें, तो 12 के बराबर कर दिया, इसका भाग इसमें दिया, 6 आ गया, इसका भाग इसमें कर दिया, 4 आ गया, और 4 का भाग इसमें किया तो 3 आ गया। हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास आदमी, औरत और मशीन का जो रेशियो आ गया वो 6:4:3 है, लेकिन इसकी वास्तविक गिनती का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा कि 3:4:5 है। तो हमने आपस में गुना किया, 6×3=18, 4×4=16 और 5×15, यानी कि टोटल 49 है। 49 का मान क्वेश्चन में 4900 दे रखा है, जो कि 100 गुना है। तो हमें महिलाओं का पूछ रखा है, तो सिर्फ महिलाओं का ही निकालेंगे, 1600 रुपया होगा। और किसी का भी पूछता तो उसे भी निकाल देते। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है यूपी में इस प्रकार के वर्क एंड बेस से, तो इसी कंसेप्ट पर आधारित होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगला कंसेप्ट होगा आपका चेन पे। यही जो कंसेप्ट आपका यदि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, तो अगली क्लास में पूरी तरीके से समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।